तो हेलो गाइस, फिर मैं आज आपको एक अच्छा बिजनेस के बारे में बताने आया हूं जिसमें आपको अच्छा मुनाफा होगा और सबसे बेहतरीन कमाई होगा और आप खुद के राजा, खुद के महाराजा होंगे। किसी के पीछे नहीं जाएंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे और आप कमाएंगे दिन भर में कम से कम 10,000 से 20,000 रुपए और महीने का हो जाएगा आपका लाख से करोड़ रुपए। धीरे धीरे आपका इतना बढ़ जाएगा कि आपके नस्ल बानस्ल नहीं खा पाएंगे, आपके साथ पीढ़ी नहीं खा पाएंगे। लेकिन आप अगर जोन मजदूरी करेंगे ना तो आप तक ही वो रहेगा, आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगा और आप जोन मजदूरी करते करते आप खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और आप खत्म भी हो जाएंगे तो आपका कोई नाम करने वाला नहीं है। अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में इतना मुनाफा है और इतना नाम है कि आप बिजनेस करके चले भी जाएंगे दुनिया छोड़ के तो आपके बच्चे, आपके पोते खाते रहेंगे और उस आपके नाम होते रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस के बारे में सबसे अच्छा आइडिया जिसमें आप वो बिजनेस कर सकते हैं आराम से 10 से 20,000 से लेकर आगे चलकर आप ज्यादा उस बिजनेस का फायदा उठा सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ 10 से 20,000 है, तो आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। शुरू में आपको मैं पहला स्टेप बताऊंगा, बिजनेस सबसे पहला नंबर, ठीक है। होलसेलर, ठीक है। होलसेलर आप देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप है आप होलसेलर खोल दीजिए अपने घर में। आपके पास जमीन है, अगर जगह है तो आप एक छोटा मोटा होलसेलर खोल दीजिए। 10,000 से शुरू कीजिए, 10 से 20,000 अगर आपके पास है तो आप उसी होलसेलर से आपको इतना मुनाफा होगा, इतना पैसा हो जाएगा कि आप इतना बड़ा वो होलसेलर बना देंगे कि आपका एक ब्रांड बन जाएगा। आपको लोग पहचानेंगे, आपको लोग ढूंढने आएंगे, आपको लोग इतना पहचानेंगे कि आपके नाम से मार्केट में चर्चा होंगे। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे करूंगा। छोटे से बड़े होते हैं हमेशा याद रखिएगा कि हर इंसान छोटे से बड़े होते हैं। आप सोचेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे करूं, तो आप पहले कम से ही शुरू कीजिए, फिर उसके बाद आपका जैसे मुनाफा बढ़ता जाएगा, आप पैसा कमाने लगेंगे तो आप फिर बड़े कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आप 10,000 से 20,000 है तो आप उससे शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होलसेलर में अभी बहुत ज्यादा पैसा है। जैसे होलसेलर कौन सा, छोटे बच्चे का कपड़ा हो गया, छोटे बच्चे का वो बनियान हो गया, टी शर्ट हो गया, और बड़े लोगों का जो ये वाला टी शर्ट होता है ये वाला टी शर्ट हो गया। मतलब जो भी हो वो आप होलसेलर में अगर खोल देंगे ना तो सबसे अच्छा मुनाफा और सभी लोग लेते हैं ये। आप अगर होलसेलर में अगर आप 100 रुपए पीस लगा देंगे इसको और छोटे बच्चे का अगर 60 से 70 रुपए पीस लगाएंगे तो बहुत ज्यादा बिकेगा, बहुत सारे लोग लेंगे। तो आप सबसे पहली बात ये सोचिए कि मुझे शर्म नहीं करना है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा में का टेंशन मत लीजिए। 10 से 20,000 होगा, आप उसी से शुरू कर लीजिए। बिजनेस अपना है, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। बिजनेस तो बिजनेस होता है। आपको किसी के पीछे गुलामी करने से लाखों गुना अच्छा है कि आप छोटा सा ही बिजनेस कीजिए, ठीक है। छोटा सा ही बिजनेस आपका सबसे बड़ा, महान और सबसे ज्यादा इज्जतदार बिजनेस है। किसी के पीछे चलने से 200-300 रुपए के लिए उसके कितना बात सुनना पड़ता है और कितना बोली सुनना पड़ता है। तो इसीलिए आप अगर किसी के पीछे रहेंगे तो वो काम करवाएंगे आपसे, अगर लेट हो गया तो आपसे बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, ये वो बोलेंगे। आप खुद का बिजनेस करेंगे तो आपको कोई बोल नहीं सकता। तो इसलिए आप बिजनेस अपना खुद कीजिए। नंबर 1 आप होलसेलर कीजिए। नंबर 2 पानी पूरी। नंबर 2 पानी पूरी कीजिए। पानी पूरी का एक अच्छा ऐसा है जो अभी भारत में सब उसको पसंद करते हैं। पानी पूरी ऐसा चीज है कि औरत से लेकर मर्द तक, लड़के से लेकर लड़की तक, बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोग उसको पसंद करते हैं। किसको? पानी पूरी को। चाहे वो अंदर में जो भी खराबी हो, लेकिन पानी पूरी सब पसंद करते हैं। और एक पानी पूरी का आपको मुनाफा बताऊंगा कि एक पानी पूरी अगर आप देंगे, जैसे एक पानी पूरी प्लेट, एक पानीपुरी प्लेट अगर आप 30 रुपए का लेते हैं तो उसमें लागत कितना है? जैसे एक पानीपुरी आप कस्टमर को दिए, उसमें लागत आपका कितना है? आपका लागत कम से कम 8 रुपए से लेकर के 10 रुपए का लागत है। अब आप उस पानीपुरी के प्लेट को 30 रुपए में दिए तो आपका कितना बचा? आपका लागत जितना है उसको काट करके आपका कितना बचा? 20 रुपए बचा। अगर ऐसा ही प्लेट 20 रुपए बचेगा, आप दिन भर में 300 नहीं, 400 नहीं, 200 नहीं, 100 ही प्लेट अगर बेच दिए तो आप 100 प्लेट में 20 रुपए आपका बचता है। तो आपका यहाँ पे सीधा कितना हो जाता है? 2,000 रुपए हो जाता है।
₹10 काट के, यानी आपका जो खर्चा है वो काट करके 2000 बचता है। 2000 में से अगर आप खुद का नहीं करेंगे, आप खुद से नहीं करेंगे, किसी को करवाएंगे, तो उसको आप 500 दे दीजिए, ठीक है, उसको 500 दे दीजिए। आप उसको 500 दे दिए तो आपका कितना बचता है? 1500 डेली का आप कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि जहां पे अगर लड़कियां ज्यादा रहती हैं, लड़कियां उसको ज्यादा पसंद करती हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कॉलेज हो गया, कहीं पे गर्ल हॉस्टल हो गया, कहीं पे जेंट्स हॉस्टल हो गया, कहीं पे गर्ल का पीजी हो गया, वहां पे आप कीजिएगा तो पानीपुरी का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा चलेगा। तो इसलिए आप पानीपुरी का भी कर सकते हैं, उसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। खुद का बिजनेस करिए, किसी के पीछे चलने से लाखों गुना, करोड़ों गुना बेहतर है, ठीक है। तो किसी के पीछे चलने की कोशिश मत कीजिए, खुद का मालिक बनिए, खुद का बिजनेस कीजिए। नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। नंबर 3, आप व्हाइट राइस, जिसको यहाँ पे बेंगलोर में व्हाइट राइस बोलते हैं, उसको सादा खाना भी बोलते हैं, ठीक है। सादा खाना, आप सादा खाना भी बेच सकते हैं, ठीक है। आप बेंगलोर के तरफ अगर आएंगे ना, जो अगर ठेला में, जो छोटा मोटा ठेला होता है, उसमें आप अगर कमाई देखेंगे तो महीने का लाख नहीं 2 लाख 3 लाख कमा लेते हैं। मैं ठेले वाले से खुद पूछा हूं कि एक महीने का कितना हो जाता है, वो लोग बोलते हैं कि 2 से 3 लाख हो जाते हैं। आप सोचेंगे कि सिर्फ सादा राइस, जिसको नॉर्मल राइस बोलते हैं, सादा खाना, उसमें इतना कैसे पैसा हो जाता है? सबसे ज्यादा बेंगलोर में वही चलता है। अगर आप बेंगलोर में आए हैं, आपको बिजनेस करना है, जैसे अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर आए, अपने गांव की तरफ तो वो नहीं चलेगा ज्यादा सादा राइस, लेकिन आप अगर कोई शहर में आए हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, जहां पे भी आप कोई शहर में आए हैं, आप सादा राइस यानी व्हाइट राइस का एक छोटा सा ही ठेला लगा दीजिए। उसमें आपका ना दिन भर का 10,000 कमाई है, 10,000, उसमें से 4,000 निकाल दीजिए, 6,000 आपका बचत है। पता है क्यों? क्योंकि सभी लोग बाहर का खाने वाला होता है, और जो भी लोग खाने वाले होते हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, वो खाना व्हाइट राइस ही खाते हैं ज्यादातर। ज्यादा बिरयानी वगैरह ये सब नहीं खाते हैं, व्हाइट राइस खाते हैं। और व्हाइट राइस खाने के लिए लोग लूट मार कर रहे हैं, यहाँ तक कि 1 बजे के बाद आपको व्हाइट राइस नहीं मिलता है। यहाँ पे बेंगलोर की तरफ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, बेंगलोर के बारे में बता रहा हूँ। बेंगलोर में आपको व्हाइट राइस 1 बजे के बाद नहीं मिलेगा, सिर्फ बिरयानी मिलते हैं। बिरयानी आपका यहाँ पे भतेर है, लेकिन सादा राइस ढूंढते ढूंढते आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं मिलता है, क्योंकि 1 बजे से पहले ही खत्म हो जाता है। और वो लोग 1 बजे तक इतना पैसा कमा लेता है कि उसको दोबारा और यहाँ पे दुकान लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप व्हाइट राइस का दुकान कीजिए, ठेला लगाइए, उसमें नॉर्मली एक आना सांभर होता है वो, और कुछ वगैरह जो भी होता है वो सब लगा दीजिए। आपको एक दिन में 10,000 का मुनाफा होगा, आपको एक दिन में 10,000 कमाई होगा। 10,000 में से आप 4,000 निकाल दीजिए, आपका खर्चा पानी जो हुआ वो सब काट कूट के 6,000 आपका बचना ही बचना है। आप 1 बंदे रहें या नहीं तो फिर उसमें से 2 बंदे रह सकते हैं या 3 बंदे रह सकते हैं, 1,000 से 2,000 एक बंदे का बच ही जाएगा। तो आप खुद का बिजनेस कीजिए और खुद के दम पर रहिए। अगर आप बेंगलोर में आके ये करना चाहते हैं, कर्नाटका में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में, तो आप ये बिजनेस जरूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। किसी के पीछे जाके, किसी का जोर मजदूरी करके आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए आप ये बिजनेस जरूर ट्राई करें। बहुत अच्छा बिजनेस है, आपको मैं ये बता रहा हूं। अगर आप मेरी बात को सुन करके भी आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी गलती है, आपकी मर्जी है, आपको क्या बनना है। आपको ऐसा बनना है या फिर ऐसा बनना है, वो आपका मैटर है। मैं आपको बता दिया जो मेरे जहन में था, जो मेरे दिमाग में था, जो मुझे जानकारी था, मैं आपको बता दिया। लेकिन आगे आपकी मर्जी, आपको मैं बताया। अब आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। लेकिन मैं पूरा जो भी बता रहा हूँ, पूरा मैं आपको प्रॉफिट जो होगा वही बता रहा हूँ। कोई गलत और कोई फेकम फाक या हवाई में नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तीनों कीजिए। सबसे पहला नंबर होलसेलर कीजिए, दूसरा नंबर पानीपुरी कीजिए, तीसरा नंबर आप व्हाइट राइस कीजिए, ठीक है। तीनों में से आप एक भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा मुनाफा, सबसे अच्छा बेहतरीन है, ठीक है। आपको बिजनेस का नंबर 4 बताऊंगा, जिसमें आप उसमें भी पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। जहां पे जिम खाना रहता है, आपको जिम खाना खोलने के लिए नहीं बोलता हूं, जहां पे जिम खाना रहता है ना, वहां पे जाकर के आप एक छोटा मोटा एक बेकरी समझ लीजिए, या फिर छोटा मोटा एक दुकान खोल लीजिए। वहां पे अंडे का दुकान कीजिए, जहां पे जिम रहता है वहां पे अंडे का दुकान कीजिए। और अभी सभी जिमर लोग अंडे बहुत ज्यादा खाते हैं, इसीलिए कि उसमें एनर्जी है,
और वो लोग खाते हैं इसीलिए कि उसमें कुछ ताकत है, कुछ ये है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा एक एक नहीं 4 5 10 12 तक खा लेते हैं। तो आप अंडे का दुकान कीजिएगा जिम खाना के आजू बाजू में, तो बहुत अच्छा बिक्री होगा। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा फायदा है। आप बोलेंगे कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, आप क्या बोल रहे हैं, मैं कैसे करूं? तो आप दूसरे को करवाइए, उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। एक अंडे से आप 12 रुपए कमा सकते हैं, और एक अंडे उबला करके आप लेते हैं कितने में? 6 रुपए में लेंगे। आप 6 रुपए में लेंगे, आप कितने में बेचेंगे? 12 रुपए में। एक अंडे से आपका 6 रुपए आता है, तो आप अगर 100 अंडा बेच दिए या फिर 200 अंडा बेच दिए, तो आप सोचिए कितना पैसा आपका होगा। आप 6 रुपए निकाल करके फिर भी आप देखिए बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। आप इसको भी ट्राई कीजिए, क्योंकि जिम खाना के पास अगर आप एक दुकान करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। आप जिम खाना के पास एक अच्छा आइडिया लगा करके अंडे का दुकान कीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, सबसे अच्छा चलेगा। अगर नहीं चलेगा तब मुझे बोलना, क्योंकि सब जिम करने वाले अंडे का फ्रेंड होते हैं, अंडे को खाते हैं, अंडे को बहुत ज्यादा वो पसंद करते हैं। जब तक के लिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हर वक्त आप दिमाग से काम लीजिए, ना कि ताकत से। ताकत से सब काम खत्म हो गया, क्योंकि हम लोगों के अंदर इतना ताकत नहीं है अभी, क्योंकि सब लोग अभी खाद खाते हैं, इधर उधर की सामान खाते हैं, तो एनर्जी खत्म हो गया है। तो दिमाग से यूज कीजिए, दिमाग लगाइए, दिमाग से आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।